पहला सुर और दूसरे सुर में हौलनाकियां क्या क्या होते हैं, क्या वो हौलनाकियां है जो है नो पहले सुर के बाद जो होता है, तो वो जो है इंशाल्लाह ये सूरे में हमें पता चलता है। अच्छा, अगर आप देखेंगे इस सूरे को जो है चार हिस्सों में इट इज बीन डिवाइडेड। पहली चीज, इंशाल्लाह जो आज जो है हम लोग आयत नंबर 1 to 14 पढ़ेंगे। सो 1 to 14 जो है कयामत का जिक्र है। सो बेसिकली कयामत का मंजर जो है अल्लाह सुब्हान व तआला बताते हैं, बयान करते हैं कयामत का मंजर क्या है। लास्ट सूरा में जो था सूरत आबसा में, वहां पे भी कयामत का मंजर अल्लाह ताला बताते हैं, इंसानों के बारे में बताते हैं कि जब कयामत होती है, जब पहला सुर फूका जाता है, तो इंसान की कैफियत क्या होती है। तो इंसान की कैफियत क्या होती है, इंसान की नजरें झुक जाते हैं और फिर इंसान जो है खौफनाक हो जाता है, उसका दिल जो है धड़कने लगता है, दिल जोर से धड़कने लगता है, परेशान होता है और उसकी निगाहें झुकी होती है, नदामत फील करता है। एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट के नेक लोग जो है उनके चेहरे कैसे रहेंगे, उनके चेहरे रोशन रहेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि जन्नत उनको, लेकिन जन्नत में जाने की खुशखबरी दी जाती है, तो उनके चेहरे रोशन रहेंगे। जो लोग बुरे हैं, जो डिसबिलीवर्स है, जो लोग बुरे हैं, तो उनके चेहरे कैसे रहेंगे, उनके चेहरे जो है खाक आलूद के जैसा बन जाएंगे, मतलब पूरा चेहरा जो है सियाह बन जाएगा, ब्लैक कलर का बन जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान के बारे में बताते हैं कि कयामत जब कायम होगी तो इंसान पे क्या असर होगा, दैट वी हैव लर्न्ड इन लास्ट सूरा। लास्ट एंडिंग में हम लोग वो पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है कयामत का मंजर जब होगा, तो कायनात कायनात में क्या क्या चीजें डिफरेंस आएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, कायनात में क्या क्या चेंजेस हौलना के आएंगे कायमत कायम होने से। सो यहाँ पे जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कायनात के बारे में बात करते हैं। आयत 15 to 18 जो है कस्में, अल्लाह ताला कौन सी चीजों के कस्में खाते हैं उसके बारे में आता है। आयत 19 to 25 वही के बारे में। 26 to 29 कुरान एक नसीहत है। कुरान क्या है, इंसान के लिए एक नसीहत है। सो इंशाल्लाह जो है आज जो है हम लोग आयत नंबर 1 to 14 पढ़ेंगे। दिस इज जस्ट अ जिस्ट ऑफ द आयत। आयतें जो इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। देखें यहाँ पे गौर करेंगे, सूरज के बारे में है, इंसान के बारे में नहीं है। यहाँ पे गौर करें, इंसान के बारे में नहीं है, उसके मोहिशी जानवर के बारे में नहीं है, इंसान के बारे में नहीं है। यहाँ पे सूरज के बारे में है, सितारों के बारे में है, माउंटेन्स के बारे में है। माउंटेन्स को क्या होगा, ये प्रेग्नेंट कैमल क्या होगा उसका, ये रहेगा। और आग जो है, लेकिन वो समुद्र में क्या होगा जब पहला सुर फूका जाएगा, और जानवरों का क्या होगा। सो दीज आर द एस्पेक्ट्स इंशाल्लाह विल बी डूइंग इट। आयतें छोटे छोटे हैं, इट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आयतें बहुत छोटे हैं और समझना आसान है, लेकिन आप मेन चीज जो है वो वर्ड्स को समझने की कोशिश करें, वर्ड्स को समझने की कोशिश करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चले औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली आयत देखें, इजा जब, अशम्सु सूरज, कुव्विरत लपेट दी जाएगी। जब पहला सूर फूका जाएगा तो क्या होगा, सूरज को क्या है, लपेट दिया जाएगा। अभी कुव्विरत, ये देखिए कुव्विरत से ही तकवीर, ये जो सूरा का नाम है ना तकवीर, लपेट दिया जाने वाला, वो जो वर्ड जो है यहाँ से ही लिया गया है, कुबीरत से। तो कुबीरत इज ऑल्सो टॉक अबाउट टर्बन। टर्बन बोलते हैं ना, टर्बन इन द सेंस जो सर पे बांधते हैं, तो उसको भी क्या बोलते हैं, कुबीरत कहते हैं। कुबीरत मतलब क्या होता है, टर्बन क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं। दुपट्टा कहते हैं, टर्बन कहते हैं, दुपट्टा कहते हैं, उसको पगड़ी कहते हैं। दीज आर द वर्ड्स। तो पगड़ी को करते क्या है, पगड़ी जो है फोल्ड कर देते हैं, तो कंप्लीट फोल्ड। उसी तरह जो है सूरज जो है अपनी रोशनी जो फैलाया हुआ है, वो रोशनी को जो है पूरा फोल्ड कर दिया जाएगा। सो दैट मीन्स पूरा रोशनी को कंप्लीट फोल्ड करने से क्या होगा कि बेरोशन हो जाएगा, मतलब पूरा जमीन जो है, दे विल नॉट बी एनी रोशनी, रोशनी नहीं रहेगी। और थोड़े मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि इसको फोल्ड कर दे के आसमां, खासकर इसको किसको, सूरज को फोल्ड कर दे के इसको कहाँ फेंक देंगे, इट इज बीन थ्रोन इन ओशन।
ओके, समुद्र में फेंक देंगे। अल्लाह ताला क्या करेंगे, इसको उठाकर सूरज को जो है लपेट दिया जाएगा, उसकी रोशनी बुझ जाएगी, देन उसके बाद उसको समुद्र में फेंक दिया जाएगा, सूरज और चांद दोनों को। इजा और जब अशमसु सूरज कुव्विरत लपेट दिया जाएगा, जब सूरज को कंप्लीट लेवल में लपेट दिया जाएगा, उसकी रोशनी गायब हो जाएगी, उसकी रोशनी पूरी अंदर छुप जाएगी। जब उसकी रोशनी पूरी अंदर छुप जाएगी तो आग का गोला बन जाएगा ना, तो ये आग के गोले को कहाँ फेंक देंगे, ओशन में फेंक देंगे। सेकेंड आयत देखें, व इजा और जब अन्नुजूम सितारों का। अब यहाँ पे सितारों के बारे में क्या कहा गया कि व इजा और जब अन्नुजूम, नज्म कहते हैं तारों को, सितारों का मतलब प्लूरल नुजूम है। ओके, सितारों को क्या होगा, अन्नुजूमुन कदरत, बेनूर हो जाएंगे, इनकी रोशनी भी क्या करेंगे अल्लाह ताला, इनकी रोशनी भी छीन लेंगे। अभी देखे, अब यहाँ पे देखे इनकिदार, इनकिदार, इनकिदार मतलब क्या है, कदरत, कदरत मतलब क्या है, उसकी असल रोशनी जो है वो रोशनी को क्या कर देते हैं, छीन लेते हैं, उसकी रोशनी डल हो जाती है, तो दिखाई नहीं देता, मतलब एकदम बेनूर हो जाता है, डल हो जाता है और अलग अलग हो जाते हैं। सितारे जो हर जगह रहते हैं ना, ये पूरे क्या है, अलग अलग जगह गिर जाते हैं। दैट इज व्हाट इट हैपेंस। तो एक चीज क्या है, ये कब हो रहा है, ये सब ये पहले सुर में, जब पहला सुर फूका जाएगा, जब पहला सुर फूका जाएगा तो क्या होगा, इंसान की हालत हम लोग देखे हैं, इंसान का जो है खौफनाक हो जाएगा, उसके चेहरे नो डरौनी जैसे हो जाएंगे, नजरें नीचे हो जाएंगे, वो भागता जाएगा। देखिए लास्ट क्लास में भी हम लोग भागे थे, देखे थे कि इंसान जो है जब पहला सुर फूका जाएगा तो इंसान भागते रहता है, वो अपनी नफ्स के बारे में ही फिक्र करता है, ना उसके बीवी से भाग जाता है, उसके बीवी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप, पूर्व उसके रिश्तेदार, हर एक इंसान से, करीबी रिश्तेदार से वो भागता है अपना नफ्स, अपने आप को बचाने के लिए। कोई भी इंसान नहीं रहेगा वो टाइम सिवाय अपने आमाल के। तो उस दिन जो है इंसान भागेगा, सब इंसान भागेंगे और कहेंगे कि या अल्लाह दूसरों के नेकियां मुझे दे दे, दूसरों के नेकियां मुझे दे दे, बिकॉज मेरे नेकियां कम पड़ेंगे तो मैं दोज़ख जाऊंगा। तो यही है, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस के रियलाइज करें कि अल्लाह ताला जो दुनिया में हमें वक्त दिया है, इस वक्त को बेहतरीन यूटिलाइज करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज है, जो वक्त दिया गया है उसमें जितना हो सके इबादत करें, नेक कामें करें, इबादत करें, बुराइयों से बचने की कोशिश करें, बिकॉज वी डोंट हैव अनदर चांस। हमारे लिए दूसरा चांस नहीं है, जहां पे अल्लाह ताला कहता है कि ठीक है वापस जाओ तुम दुनिया में, अच्छा तुम आखिरत देख लिए हैं, तुम डरते हो, चलो तुम दुनिया में जाओ फिर वापस आ जाओ। अल्लाह ताला विल नॉट से लाइक दैट। हमारे लिए यही फर्स्ट एंड लास्ट चांस है, वी विल नॉट गेट टाइम अगेन, हमें फिर अगेन अल्लाह ताला वापस नहीं भेजेगा दुनिया में। सो इस चीज का ख्याल रखें, जब पहला सुर फूका जाएगा इंसान की कैफियत अलग रहेगी, और आसमान में स्पेशली व्हेन इट कम टू सूरज, सूरज को लपेट दिया जाएगा, एक आग का गोला जैसा बन जाएगा, कंप्लीट लपेट दिया जाएगा और उसका नूर छीन लिया जाएगा, और सूरज और चांद दोनों को जो है विच वन, समुद्र में फेंक दिया जाएगा। दूसरी आयत में क्या आता है कि स्टार्स को जो है अल्लाह ताला सितारों को क्या कर देंगे, उनका नूर जो है वो छीन लेंगे और उनको फेंक देंगे, नो एवरीवेयर। सो रोशनी खत्म हो जाएगी आसमान की। तीसरी चीज जो है वो इजा और जब अल जिबालू, जिबाल कहते हैं माउंटेन्स को, ठहरे एक मिनट, ओके। अब यहाँ पहाड़ को क्या करेंगे, पहाड़ एक मिनट, ओके ओके। अब यहाँ पे पहाड़ क्या होगा, पहाड़ जो है चलती जाएगी, ओके, इट स्टार्ट्स मूविंग। अब यहाँ पे जो है, दिस इज अगेन अ साइंटिफिक वे ऑफ टेलिंग गर्ल्स, इसका भी आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह, आई ट्राई टू शो यू इवन दैट वन आल्सो, कि साइंटिफिकली किस तरह पहाड़ जो है, हम लोग कभी नहीं सोचे ना कि पहाड़ भी चलती है, वी डोंट नो अबाउट दैट वन, हम लोग कभी नहीं देखे हैं कि पहाड़ भी चलता है, बट इन दिस वन यूल बी नोइंग इट के पहाड़ जो है चलता है, इट मूव्स।
पहाड़ एक जगह नहीं रहता है, पहाड़ हर जगह घूमते रहता है। सो दैट यू विल बी नोइंग इट इंशाल्लाह। इसके बारे में जो है यहाँ पे जो है द मूवमेंट ऑफ द पहाड़, पहाड़ों का किस तरह मूव होता है इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू शो यू ओवर हियर, बिकॉज अगेन ये प्राइवेट वीडियो है, वी कैन नॉट शेयर इट, फॉर दैट रीजन आई विल ट्राई टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग। चले अल्हम्दुलिल्लाह, द मूवमेंट ऑफ माउंटेन्स का जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वीडियो देखे हैं, और दिस इज द लिंक। ओके, दिस इज द लिंक, द वीडियो इज नॉट बीन शोन इन द रिकॉर्डिंग, ऑफ रिकॉर्डिंग में आप लोगों को बताई हूँ मैं। तो जिसको भी देखना है तो यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट दिस वन, सो इंशाल्लाह आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए साइंटिफिकली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। पहली चीज जो हम लोग देखे थे लास्ट सूरे में ही खासकर हम लोग देखे थे, पहली चीज जो देखे थे दैट वाज अबाउट द एम्ब्रियो। अल्लाह ताला कहते हैं ना, मैं किस तरह तुम्हें पानी से बनाया हूँ, मतलब सीमेंट से बनाया हूँ, एंड देन वहां से लेकर मतलब एक मामूली एक खराब पानी से बनाया हूँ, कहाँ से कहाँ तक लेके गया हूँ, कितने दिन में बच्चा हुआ है, और एट द सेम टाइम उसकी तकदीर भी मैं लिखा हूँ। तकदीर में वो क्वेश्चंस का मतलब रिस्क कितना है, कितने साल जिएगा, वो नेक बंदा रहेगा, बद रहेगा, और एट द सेम टाइम लाइक वो कब तक जिंदा रहेगा, उसकी मौत कब रहेगी, हर चीज जो है बच्चा जब रहम में रहता है तभी पूरा हर चीज लिख दिया गया है। तो एवरीथिंग इज बीन डन बाय द एंजल्स। तो वो चीज के बारे में पूरा डिटेल के बारे में हमें पता चला कि स्टेजेस क्या क्या है। ओके, स्टेजेस क्या है। उसके बाद जो हम लोग पढ़े हैं दैट वाज अगेन डिलीवरी किस तरह होता है, द नेक्स्ट आयत इट टॉक्स अबाउट। एंड देन उसके बाद जो है सीड जर्मिनेशन के बारे में अल्लाह ताला कहते। अब ये जो एम्ब्रियो का था वो साइंटिफिकली इट इज देयर, तो साइंस अब प्रूव करती है, लेकिन कुरान शरीफ वे वे बैक 1400 ईयर्स बैक प्रूव कर दिया है कि बच्चा किस तरह पैदा होता है, स्टेजेस क्या है। सो जब आप लोग इस तरह जब नॉलेज गेन करेंगे ना, उस रब पे यकीन बढ़ते जाएगा, कुरान शरीफ पे यकीन बढ़ते जाएगा, अल्लाह के कलाम पे यकीन बढ़ते जाएगा कि या रब जो भी तूने कहा, देयर इज नो सिंगल डाउट दैट विल बी हैविंग, और इट इज साइंटिफिकली इट इज प्रूव्ड। वही बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि प्रूव नहीं हुआ है, प्रूव भी हो रहा है, बट ऐसी चीजें भी है थोड़े जो है ना हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते, वी कैन नॉट इवन थिंक और प्रूव अबाउट दैट। तो दीन को समझने के लिए, अल्लाह की किताब को समझने के लिए जरूरी नहीं कि हर जगह प्रूफ चाहिए। जब अल्लाह ताला कहते हैं जन्नत है, तो आप और मैं यकीन करते हैं जन्नत है। अब उसके लिए हम लोग ये प्रूव नहीं करते कि अच्छा अल्लाह बताओ आप जन्नत, मुझे साइंटिफिकली प्रूव करो, हाँ आप बताएंगे तो मैं मानूंगी। इट्स नॉट लाइक दैट। मोमिन इंसान वो इंसान है जो अलगैब पर यकीन करता है। सो दिस इज जस्ट नॉलेज फॉर अस कि दुनिया में जो है वो जो साइंस कहता है वो दो सेट ऑफ थिंग्स आर ऑलरेडी बीन सेड इन कुरान। सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन का भी हम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पढ़े हैं लास्ट क्लास में, किस तरह जो बीज को दिया पौधे को डाला, जब बीज को डाला जाता है फिर उसके बाद किस तरह आता है नबातात, बारिश होना, पानी, सूरज, ये पूरी चीजें देने से अल्लाह ताला क्या हो रहा है कि नबातात आ रहे। सो दैट वी हैव लर्न। वाटर साइकिल हम लोग पढ़े हैं कि बारिश किस तरह होता है, और बारिश जो है बादलों से इज द वर्ड, आसमान से बारिश नहीं, बादलों से बारिश हो रही है। तो बादलों के बारिश का प्रोसेस भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पढ़े हैं, दैट इज अगेन देयर इन कुरान शरीफ। अगेन उसके बाद आज जो है हम लोग मूवमेंट ऑफ माउंटेन जो आयत आया है, ओके, मूवमेंट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन किस तरह मूव होता है इसके बारे में हमें पता चला है थ्रू दिस वन साइंटिफिकली हाउ इट इज बीन मूव्ड। कॉन्टिनेंट्स किस तरह बने हैं, पहले कैसे थे, एक एक ही जैसा था, देन मास के जैसा था, देन स्लोली एंड स्लोली स्प्रेड होते गया, मतलब मूवमेंट होते 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 थोड़ा 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 जो है कॉन्टिनेंट्स होते गए हैं। ठीक है, सो दैट वी नीड टू नो। आयत नंबर 4 देखें, व इजा और जब, अल इशारू 10 माह के हमला, आशरा कहते हैं 10 को, ओके, आशरा कहते हैं 10 को, अल इशारू 10 माह के हमला ऊंटनियां उत्तिलत मतलब बेकार छोड़ दी जाएगी। मतलब क्या है, जब कायमत कायम होएगा इंसान को, अब यहाँ पे एक चीज देखने की बात है, इंसान जब कायमत कायम हो जाएगा, इंसान जो है हामिला ऊंटनी मतलब द प्रेग्नेंट ऊंटनी को भी छोड़ देते हैं, और कायमत के, लेकिन वो इंसान भाग जाता है, परवाह नहीं करता है पैसों का, अपना प्राइड का, किसका परवाह नहीं करता। अब क्वेश्चन एक ये है कि क्यों ऊंटनिया का एग्जाम्पल लिया है, why it is being taken the example of ऊंट।
किसी और जानवर का एग्जाम्पल क्यों नहीं लिया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, हामिला ऊंटनिया का एग्जाम्पल क्यों लिया गया है? वाई प्रेग्नेंट कैमल्स? वाई नॉट लाइक गोट्स भी ले सकते हैं, या बैल को भी ले सकते, भैंस को भी ले सकते हैं, कितने सारे हैं, और भी जानवरों को ले सकते हैं, बट वाई इट इज टेकन एज ऊंट, और दैट टू हामिला ऊंट? वाई पर्पसफुली अल्लाह ताला ये कहते हैं कि हामिला ऊंटनियों को भी छोड़ देता है इंसान, छोड़ दे के भागता है जब कयामत कायम होती है? मेनली बिकॉज अरब के जमाने में जो है, अरब लोग के लिए क्या है, ये जो शी कैमल है, शी कैमल इन द सेंस फीमेल कैमल्स जो है बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है। अरब के लोगों के लिए कैमल इटसेल्फ इज अ प्रेशियस चीज, इट्स अ प्राइड। अब एक इंसान को जब कहा जाता है ना ये इंसान मालदार है या बहुत पैसे वाला है, तो मवेशी जानवरों से वो मालदार होता है। आज के जमाने में भी बीएमडब्ल्यू है, या घरों को देख के बोलते हैं कि इतने स्टोर बिल्डिंग, हम लोग बिल्डिंग्स को देखते हैं कौन से एरिया में है, ओ ये एरिया में है, इतना बड़ा बिल्डिंग है, इनके पास इतने सारे कारें हैं। तो एक इंसान रिच है या नहीं, एक इंसान जो है अमीर है या गरीब, किससे पहचाना जाता है? उसके घर से पहचाना जाता है, उसके पास जितने गाड़ियां है उससे पहचाना जाता है, और वो किस तरह रहन सहन करता है, क्या खाता पीता, हर वो चीज से उसका रिचनेस पता चलेगा। उसी तरह जो है अरब में एक इंसान का रिचनेस कैसा पता चलेगा? बेस्ड ऑन द मवेशी जानवर। उसके पास घोड़े कितने हैं, उसके पास ऊंट है क्या? ऊंट, बिकॉज दैट इज अगेन अ फॉर्म ऑफ प्राइड, अ फॉर्म ऑफ प्राइड, अ फॉर्म ऑफ ऑनर के जैसा रहता है, उनके लिए प्रेशियस है। और खासकर अगरचे ये प्रेशियस रहता है ना, अब जैसा कि हमले ऊंटनी इज अगेन मोर प्रेशियस बिकॉज एक औलाद देने वाली है, दिस इज वन मोर ऊंट इज गोइंग टू कम इन देयर, ये तो फॉर दैट रीजन दे गिव मोर इम्पोर्टेंट एंड प्रेफरेंस टू ऊंट। अब जिस तरह औरत के लिए ज्वेलरी इज द मोस्ट प्रेशियस वन, उसी तरह अरब्स के लिए द ऊंटनी आर द मोस्ट प्रेशियस वन, एंड दैट टू हामिला ऊंटनी इज मोर प्रेशियस। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज बीन यूज्ड ओवर हियर। तो कयामत जब कायम होएगी, 10 माह के हामिला ऊंटनी को भी छोड़ दे, मतलब अबाउट टू गेट डिलीवर्ड, अबाउट टू डिलीवरी के टाइम के हामिला ऊंट को भी परवाह नहीं करेगा इंसान। वो प्राइड, वो शौक, वो पैसे का वो शौक कुछ नहीं रहेगा, अपनी जिंदगी अपना नफ्स बोल के भागते जाएगा, नफ्सी नफ्सी नफ्सी। वह इजा, और जब ये जब क्यों आ रहा है? जब इन द सेंस जब पहला सुर फूका जाएगा, जब वो पहला सूर फूका जाएगा तो होगा क्या? अब यहाँ पे जो है अल्लाह ताला इज टॉकिंग अबाउट पहले चांद तारे सूरज, उसके बड़ी चीजों के बारे में बात करता है अल्लाह ताला। उसके बाद माउंटेन्स के बारे में बात करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला स्टार्टेड टेलिंग अबाउट द ऊंटनियों के बारे में। ओके, ऊंटनियों के बारे में, इंसानों के बारे में, इन ऊंटनियों के बारे में, जानवरों के बारे में। और इजा, और जब अल वहूशु, वहूशु मतलब वहशी, वहशी जानवर किसे कहते हैं? वहशी जानवर मतलब क्या है? ये पालतू जानवर नहीं है, वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स क्या कर दिए जाएंगे? हुशिरत। हशरा मतलब क्या है? हशर का मैदान भी इसे ही कहते हैं, हशरा मतलब इकट्ठे कर, जमा होने की जगह। ओके, जहाँ इंसान जो है जमा हो जाएगा किस दिन? इवन जानवर भी, एनिमल्स, कौन से एनिमल्स? वाइल्ड एनिमल्स भी जो है जमा हो जाएंगे जब कयामत कायम होगा। ओके, वह इजा, और जब ये पूरा कायनात के बारे में बात हो रही है गर्ल्स, ये ख्याल करें। आयत नंबर 6 में देखें, वह इजा, और जब अल बिहारू, बिहार मतलब बहर कहते हैं समुद्र को, और समुद्र क्या हो जाएगा? समुद्र सुजिरत, सुजिरत मतलब क्या है? सुजिरत मतलब क्या है? भड़क जाएगा, मतलब क्या है? ये हो जाएगा, मतलब आग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आग बन जाएगा। समुंदर क्या बन जाएगा? आग बन जाएगा। समंदर में आग आ जाएगी। अब ये एक देखें, जब फर्स्ट आयत अगर आप देखेंगे कि सूरज को क्या कर दिया जाएगा? सूरज को लपेट दिया जाएगा और ओशन में फेंक दिया जाएगा। तो उसी तरह के व्हाट इट इज बीन सेड कि आग समुद्र में क्या हो जाएगा? आग भड़काई जाएगी, भड़कती हुई आग के जैसा बन जाएगा क्या? समुद्र।
सो दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट ओवरफ्लोइंग। इसके दो तीन मायने दिया गया है, मुफस्सिरीन क्या दिए हैं कि इट इज फर्स्ट फिल्ड अप, मतलब हद से ज्यादा भर जाएगा, कि एक समुंदर बन जाएगा, पूरा एक ही समुंदर बन जाएगा, टुकड़े टुकड़े नहीं रहेंगे, पूरा एक समुंदर बन जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, फिल्ड अप हो जाएगा। उसके बाद भड़कता हुआ फ्यूल जैसा बन जाएगा। ओके, तो अब जैसा बोलते हैं ना, आग की भट्टी में तंदूर, तंदूर जैसा बोलते हैं ना, तंदूर एक होल जैसा रहेगा, तंदूर जैसा रहेगा, उसको जलाएंगे तो किस तरह उबलेगा, किस तरह भड़केगा आग, उस तरह भड़कती हुई आग, फ्यूल वाला आग जो है समुंदर में आना शुरू हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आग, समुंदर जो है, जो ठंडी रहती है, समुंदर में आग आ जाएगा जब कायमत कायम होएगी। व ईजा, और जब अननुफूसु, अननुफूसु कहते हैं नफ्स, नफ्स का जो है ना, नुफ्स इज व्हाट, दे आर टू मीनिंग्स। अनफुस मतलब क्या है, प्लूरल है, नुफुस के, नफ्स कहते हैं सिंगुलर को, नुफुस कहते हैं, अनफुस कहते हैं प्लूरल को, लेकिन वो वीक रहता है। नुफूस कहते हैं स्ट्रॉन्ग वे में, के जाने, जुविजत, जुविजत मतलब क्या है, जोड़ दी जाएगी। अब क्या जाने जोड़ दी जाएगी, अब यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी जाने हैं, इंसान है, वो जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो है, अगर देखेंगे मुफस्सिरीन व्हाट दे से, के जोड़ दिया जाना मतलब जो इंसान मर गया है, ओके, उसकी रूह जोड़ दी जाएगी। ओके, उसकी रूह जोड़ दी जाएगी। ठीक है, दिस इज वन थिंग, पैर कर देंगे, जोड़ देना। दूसरी चीज, उमर इब्ने खत्ताब के तफसीर में क्या आता है कि इसका मतलब, इस आयत का मतलब क्या है, नेक लोग जो है, नेक लोग जो है, नेक लोगों के साथ जोड़ दिया जाएगा। अब जैसे कि दुनिया में जो इंसान नेक है, तो जब वो मरेगा, नेक इंसान मरेगा ना, तो नेक लोगों का एक ग्रुप अल्लाह ताला बनाता है, तो उनमें जाके शामिल हो जाएंगे, उसमें जाके मिल जाएंगे, उसके साथ जोड़ दिए जाएंगे। उसी तरह जो बुरे लोग होते हैं, तो बुरे लोगों को किससे जोड़ दिया जाएगा, शैतानों से जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग बुरे लोग हैं। तो फ्यू अदर सेस के, फ्यू अदर मुफस्सिरीन क्या कहते हैं कि नेक लोग जो है, नेक लोगों को पूरे ऐन के साथ जोड़ दिया जाएगा, कि मतलब ब्यूटीफुल हूरों के साथ जोड़ दिया जाएगा, और जो बुरे लोग हैं उनको शैतान के साथ जोड़ दिया जाएगा। ये अलग अलग ओपिनियन है। पहली चीज तो क्या है, जिस्म जो है रूह से जोड़ दिया जाएगा। दूसरी चीज जो है, नेक इंसान जो है, नेक इंसान के लोगों के ग्रुप ऑफ नेक लोगों के साथ जोड़ दिया जाएगा। दूसरा ये है, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट ओपिनियन इज ऑफ हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, दैट सेज दैट नेक लोग जो है, नेक इंसान नेक लोगों के साथ जोड़ दिया जाएगा। सो वईजा, और जब अन-नुफूसु, नफ्स, जुविजत जोड़ दी जाएगी, कब जोड़ दी जाएगी, कयामत के टाइम। वईजा, और जब अल मऊदतु, अल मऊदतु सुइलत, सुइलत मतलब गाड़ी हुई लड़कियां पूछी जाएगी। इस चीज को इंपॉर्टेंट याद रखें गर्ल्स, यहाँ पे भी अल्लाह ताला इज नॉट गोइंग टू लीव, जर्रा जर्रा का अल्लाह ताला जरूर ब जरूर हिसाब लेगा। और ईजा, और जब अल मौइदतुन, मौइदतुन मतलब क्या है, एक औरत, मतलब जो जिंदा, जिसको दफना दिया जाता है, जिंदा, इसको ऐसा नहीं है कि इंसान को मार के दफनाया गया है। यहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्ची पैदा होती है, पैदा होते ही इमीडिएटली जिंदा ही उसको दफना दिया जाता है। अब उस लड़की को जो है उठाया जाएगा कयामत के दिन, और उस लड़की से पूछा जाएगा कि क्यों तुझे जो है बरी किया है, क्यों तुझे दफना दिया गया है, वो भी जिंदा। अब यहाँ पे जो है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो देखने का ये है कि अरब में क्यों लोग जिंदा औरतों को, बच्चों को जो है खासकर गाड़ देते थे, दफन कर देते थे। मेनली जो है, दे हैव द थिंग के एक इंसान जो है एक मर्द आदमी में, अब ये अरब के थॉट्स है। ओके, अरब के थॉट्स है, वो जमाने के थॉट्स है, जिसके वजह से एक लड़की को दफना देते थे, जिंदा दफना देते थे। एक रीजन क्या है, पहला रीजन के ये क्यों दफना देते हैं कि एक मर्द आदमी के में मर्दानी की नहीं है कि एक बेटा को पैदा करे।
अब ये चीज उनके दिमाग में है, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखेंगे जो हम लोग पढ़े थे, लड़की होना हो लड़का होना तो लड़के आदमी के थ्रू ही होता है। लाइक एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स के बारे में बात किए थे ना, एक्स एंड वाई, लड़के के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम रहते हैं, लड़की के पास एक्स एंड एक्स ही रहता है। जब लड़के का एक्स क्रोमोसोम लड़की के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़की बनती है, राइट। अब वाई क्रोमोसोम जो है लड़की के एक्स से मिलता है, एक्स एंड वाई मिलता है तो क्या बनता है, लड़का बनता है। तो अब ये दोनों में, अब ये लड़का होने का मेन रीजन इज व्हाट, लड़के के पास ही है वाई क्रोमोसोम। वो इंसान, मतलब दे आर नॉट हैविंग दैट नॉलेज, राइट, दे डोंट हैव द नॉलेज। इवन आज भी अगर आप देखेंगे, जब बेटी पैदा होती है औरत को कोसा जाएगा, औरत को कोसते हैं कि तुमने बेटी नहीं दी है, लेकिन बेटी देने का मेन जो क्रोमोसोम है वो मर्द में है, लड़के में है। वो लड़के का वो वाई क्रोमोसोम जाके लड़की के एक्स से मिलने से ही तो लड़का होगा। लड़की के पास सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम ही रहता है, एक्स एंड वाई लड़के में रहता है। तो वाई क्रोमोसोम जाके एक्स से मिलेगा तो भी एक्स वाई बनेगा। तो ये है, अगर एक्स एक्स मिलेंगे तो लड़की है। दैट इज व्हाट, हर लड़की में एक्स एक्स क्रोमोसोम है और आप में, मेरे में एक्स एक्स है। तो दैट इज व्हाट दे कॉन्सेप्ट उन लोगों को नहीं मालूम। तो फॉर देम व्हाट दे से, जब तू मर्द है तो इन पर मर्दानगी नहीं है, तो यू डोंट हैव दैट मर्दानगी टू प्रोड्यूस अ मेल। इस तरह तोहमत लगाते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि बेटी इज नॉट अ शान फॉर देम, इसलिए बेटी, जिंदा बेटी को दफना देते हैं। दूसरी चीज क्या है कि दूसरी चीज ये है कि जब अगर जी बेटी होगी, वो बड़ी होगी, बड़ी होने के बाद शादी करेगी, शादी करके वो जाके दूसरे ट्राइब, ओके, दूसरे ट्राइब में अगर शादी कर लेगी तो बाप के लिए ह्यूमिलेशन है। ह्यूमिलेशन मतलब क्या है, जलील हो जाता है। ही फील्स के है ना, मेरी इज्जत चले जाती है, जलील फील करता है अपने आप को। दैट इज व्हाट इट इज बीन सेड। तीसरी चीज, मेहर देना पड़ता है ना, तो तीसरी चीज इज व्हाट, देना पड़ता है, लड़की को खरीदना, ये मतलब मेहर देना पड़ता है। सो इट इज बेटर टू किल। चौथी चीज, द रीजन एज टू व्हाई इट इज बीन सेड के औरत जो है, लड़की हो या औरत हो या लड़की हो, अरब के लोग ये सोचते हैं कि लड़की हो या औरत हो ये कमजोर कैटेगरी में आती है, कमजोर कैटेगरी में। जब ये लोग वॉर करते हैं, जब ये ट्राइब्स एंड ट्राइब्स में जब वॉर होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, ट्राइब्स एंड ट्राइब्स में वॉर होने के बाद जो लोग जीतते हैं वो बेटियों को ये कर लेते हैं, मतलब अगवा करते हैं, कब्जा कर लेते हैं। वो ये है ना, माले गनीमत बन जाती है, औरत और बेटी माले गनीमत बन जाती है। तो अब माले गनीमत बन जाती है तो बेटी जो है दूसरा आदमी ले लेता है, मतलब ये क्या है, वीक पोर्शन है। अब वो चीज वो शर्मिंदगी वो प्रिफर नहीं करता कि मेरे खानदान की बच्ची जो है किसी और के घर में जो है, मतलब ट्राइब में जो है उसको ये कर दिया गया है, गुलाम बना दिया गया है, अब अजियत मेरी बेटी को दिया जाएगा। तो अब ये कॉन्सेप्ट उन लोग में था, फॉर दैट रीजन दे डोंट वांट अ गर्ल चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड मतलब अजियत है, मतलब शर्मिंदगी है, अजियत है, तकलीफ है। और एट द सेम टाइम वो दे लिव इन अ प्राइड लाइफ। वो चीज के लिए दे यूज टू दफन कर देते थे। लेकिन जब इस्लाम जब आया था तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं, तो जो इंसान जो है अपनी बेटी को, तीन बेटियों को प्रॉपरली दीन इस्लाम में लेवल में रेज करेंगे, मतलब दीन सिखा के उसको अच्छे इंसान बने, तीन बेटियों को, जिसके पास तीन बेटियां हैं, तीन बेटियों को दीन सिखा के अच्छे इंसान बनाते हैं, मुसलमान अच्छे बेहतरीन इंसान बना के मुसलमान बनाते हैं और दीन का बेहतरीन काम सिखाते हैं, तो ऐसे इंसान के लिए क्या है, जन्नत इज गारंटी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं जन्नत कहता हूँ, जन्नत आपके लिए गारंटी है, गारंटी, जरूर पर जरूर आपको जन्नत मिलेगी अगर आप तीन बेटियों को, यहाँ पे बेटियों का इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है, बेटे नहीं, तीन बेटियों को नहीं, तीन बेटियों को अगर आप बेहतरीन वे में उसको अखलाक भी देंगे, दीन का नॉलेज सिखाएंगे, अच्छे इंसान बनाएंगे और दीन में बेहतरीन लेवल में वो बनेगी, तो उसके लिए जन्नत मुकर्रर है। किसके लिए, माँ बाप के लिए, बच्चियों के लिए नहीं, माँ बाप के लिए जन्नत मुकर्रर है। दैट इज व्हाट, उसका उसका गारंटी मैं देता हूँ। आयत नंबर 9 देखिए, बी आई जम बिन,
कुतिलत, अल्लाह ताला पूछेगा। अभी आयत नंबर 8 में क्या है, जो जिंदा गाड़ दी गई है उस बच्ची से पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? आयत नंबर 9 में आता है, बावजे किस जम्बी, तो किस गुनाह की वजह से तुम्हें दफन कर दिया गया था, तुम्हारी गलती क्या थी, क्यों तुम्हें ना बचपन में ही, तो जब तुम पैदा हुए थे तुम बचपन में ही तुम्हें दफन कर दिया था, क्यों कर दिया गया था। सो दिस इज अ बिग क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड टू द गर्ल एंड शी विल बी स्पीकिंग एवरीथिंग। वो लड़की हर वो चीज बात करेगी, जवाब देगी। और दूसरी चीज ये है कि जो इंसान अपने औलाद को में पाल नहीं सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, पाल नहीं सकते, तो बच्चों को मार देते हैं, मतलब जिंदा मार देते हैं, या दफन कर देना हो, या पिल्स खाकर बच्चे को रहम में ही, पेट में ही मार देते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा पूछ भी है और अजाब भी है। आयत नंबर 10 देखें, व इजा, और जब सुहुफु आमाल नामा नुशिरत, फैला दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। अब यहाँ पे देखें, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम सबको जानना जरूरी है कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे ये होता है कि आमाल नामे को खोल दिया जाएगा। अब इसके दो मीनिंग्स है। ओके, सुहुफ कहते हैं, सुहुफ कहते हैं एक चीज, तो क्या है, पेपर को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, स्क्रोल करते हैं ना, स्क्रोल। अगर आप देखेंगे मूसा अलैहिस्सलाम की किताबें, मतलब स्क्रोल, लाइक इनविटेशंस, अगर राजा, अगर आप देखेंगे राजा के पास जब जाते हैं तो दे राइट अ लेटर, लेटर लिख कर स्क्रोल करते हैं, पूरा फोल्ड करके रखते हैं ना, स्क्रोलिंग वन। तो उस तरह स्क्रोल के जैसा रहता है, एक कंप्लीट रोल जैसा रहता है। ये जो चीज है आमाल नामे, यहाँ पे जो है सुहुफ का मतलब क्या है, आमाल नामा। इसको राइट नाउ, गौर करें, राइट नाउ खोल दिया गया है आपके लिए, मेरे लिए। आमाल नामे का जो पेपर है वो खुला है, और किरामुन कातिबिन जो है नामे आमाल लिखते जा रहे हैं। जो भी हम लोग करते हैं, चाहे अच्छा काम या बुरा काम, अच्छी बात या बुरी बात, या अच्छे अखलाक, जो भी एक्शंस वी आर डूइंग, हर वो चीज वो आमाल नामे में लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। ये कब तक लिखेंगे, इंसान मरे तक उसका नाम आमे आम। इट्स मोर लाइक ना पेपर, पेपर, पूरा एक बड़ा सा पेपर, एक स्क्रोलिंग वाला बड़ा सा पेपर है। उसमें जो है किरामुन कातिबिन दोनों जो है अलग अलग किताब में लिखते जा रहे हैं, दोनों भी लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। ये कब तक लिखेंगे, जब तक इंसान की मौत नहीं आएगी या कयामत नहीं आएगी, तब तक वो लोग लिखते जाएंगे। जब इंसान की मौत आ जाती है तो क्या करते हैं, वो रोल को क्लोज कर देते हैं, पूरा किताब को बंद कर देते हैं। रोल को क्लोज करना मतलब किताब को बंद कर देते हैं। अब किताब को बंद करने के बाद फिर अगेन कब खोला जाएगा, जब कयामत कायम होगी, जब हशर के मैदान में सब लोग इकट्ठा होंगे, तब इंसान के आमाल नामा खोल दिया। फिर अगेन वही सुहुफ जो है आमाल नामे का, जो दुनिया में खुला था, जो किरामुन कातिबिन लिखते थे, वो ही किताब फिर अगेन उस दिन खोल दिया जाता है। क्यों? बताने के लिए। एक्चुअली टू से, अल्लाह ताला ही डिसाइड करते हैं इंसान जन्नत जाता है जहन्नुम जाता है, डिसाइड भी अल्लाह ताला ही करता है। बट एट द सेम टाइम उसके आमाल नामे क्या था, तुम्हें जन्नत क्यों भेज रहा हूं, तुम्हारे आमाल नामे। तो इट इज मोर लाइक एक मूवी, एक फिल्म के जैसा हमें बताया जाएगा कि हर वो चीज हम लोग करते हैं, हर वो चीज दिखाया जाएगा। सो वी विल बी वॉचिंग एवरीथिंग, राइट। जो छुपी हुई है, जो जाहिर में, किसको किस तरह हम लोग करते थे, कैसा बात करते थे, क्या कामें करते, हर वो चीज इज बीन शोन इन दैट आमाल नामा। ये आमाल नामा देखकर क्या इंसान खुश होता है या ह्यूमिलेट होता है, वो क्या होता है, दैट ही टॉक्स अबाउट। वो ईजा, और जब ये कब है, कयामत कायम होते वक्त, जो मतलब जलजला आ जाता है, सेकंड कयामत, मतलब सेकंड सुर फूका जाता है, देन उसके बाद हशर के मैदान में इकट्ठा हो जाते हैं। हशर के मैदान में ही ये सब होता है कि आमाल नामे फैला दिए जाते हैं। नाउ अल्लाह ताला से इसके आमाल नामे जो तुम करते थे, एवरीथिंग सामने है। अब तुम देखो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हारे आमाल बोलेंगे कि तुम खुद बोलेंगे तुम जन्नत जाओगे या जहन्नुम जाओगे। आई हैव द कंप्लीट प्रूफ।
दे उतार दी जाएगी। मतलब क्या है, आसमान अभी राइट नाउ जो आसमान हमारे ऊपर है, वो आसमान की वजह से हमें कैसे, हाउ डू वी फील वेरी रिलैक्स, वेरी नाइस। हम लोग एकदम रिलैक्स और नाइस, अच्छा फील करते हैं। अब यहाँ पे जो है अल्लाह सुब्हान व तआला पहले जो है चांद के बारे में, सितारों के बारे में और माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं। अब ये पूरों को बेनूर करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट अबाउट द आसमान। आसमान में ही तो है ना, चांद को क्या करते हैं, लपेट दिया जाता है, चांद और नो लपेट दिया जाता है और समुद्र में फेंक दिया जाता है। तारों को क्या किया है, सितारों को बेनूर कर दे के उनको फेंक दिया जाता है। माउंटेन्स को क्या करते हैं, माउंटेन्स क्या करते हैं, उड़ते जाते हैं, मतलब माउंटेन्स हिलते जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो है आसमान के बारे में कहा जाता है कि आसमान को मैंने क्या है, उसका खाल निकाल दिया है, स्किन निकाल दिया, मतलब उसकी असल शक्ल में ला दिया है। अब फॉर एग्जाम्पल एक शीप है, ओके, अब शीप है, वो शीप को जब आप देखेंगे तो बोलेंगे आह कितना खूबसूरत है, कितना कितना प्यारा लग रहा है, कितना ताजा है, कितना प्यारा लग रहा है, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। जब हम लोग है ना शीप का जो स्किन है ना, स्किन निकाल देंगे तो आपको पता चलेगा ये कैसा है, मतलब उसकी असलियत मालूम होगी कि ये मोटा है या दुबला है, सिर्फ ये कितने केजीज का है। अभी हम लोग जनरली देखते हैं ना, जब बकरीद में देखते हैं, अरे इसका वजन भी देखते हैं, सिर्फ ऊपर नहीं देखते हैं, उसका खाल को पकड़ के उठा के देखते हैं कि उसका वजन देखते हैं, सिर्फ खाल का ही नहीं, इवन बॉडी का वजन देखते हैं। तो उसमें उसकी असलियत मालूम हो जाती है, इंसान की भी जो असलियत मालूम हो जाता है। उसी तरह जो है आसमान का जो है खाल उधेड़ दिया जाता है, तो क्या होगा, लाल रेड कलर का फ्लैश बोलते हैं ना, जिस तरह जब हमारे स्किन का जो है ना, जब हमारा स्किन को निकाल देते हैं, क्या बोलते हैं, स्किन का ऊपर का ये स्किन निकाल देंगे तो क्या दिखाई देगा, रेड फ्लैश दिखाई देगा। उसी तरह जो है आसमान को भी जो है खोल दिया जाएगा, उसकी खाल निकाल, उसका लेयर जो है निकाल दिया जाएगा। उसका जब लेयर निकाल देते हैं तो खौफनाक, दैट वुड बी एज रेड, एकदम खौफनाक के जैसा दिखाई देता है, खूबसूरत नहीं दिखाई देगा। आयत नंबर 12 देखें, वो इजा, और जब अल जहीम, जहन्नम को क्या कर देंगे, सुईरत, सुईरत मतलब क्या है, और जहन्नुम को क्या करेंगे, भड़का दिए जाएगा। जमीन जहन्नुम क्या हो जाएगी, और भड़कना शुरू हो जाएगी। क्यों भड़कना शुरू हो जाएगी, बिकॉज द पीपल आर कमिंग नाउ। अब लोग आने वाले हैं, तो अब उसको और क्या है, और भड़का दिया जाएगा, और तेज तेज तेज। उसकी वजह से ही बोलते हैं ना, लास्ट आयत में आया था कि जो लोग बुरे लोग हैं उनके चेहरे काले होंगे, सियाह रहेंगे। क्यों काले रहेंगे, बिकॉज इसकी भड़कती आग के वजह से जो है जो बुरे लोग हैं उनके चेहरे पूरे क्या हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, सियाह हो जाएंगे, धुएं के जैसे, बिकॉज आग, जहन्नुम की आग भड़कती रहेगी। आयत नंबर 13 देखे, व इजा, और जब अल जन्नतु, जन्नत जो है, उज़लिफत, उज़लिफत मतलब करीब कर दिया जाएगा, जन्नत को करीब कर दिया जाएगा, किसके लिए, नेक इंसानों के लिए। जो इंसान, अब लास्ट अगेन सूरा का ही वो ही है, लास्ट सूरे में क्या पढ़े थे हम लोग, कि जो लोग नेक लोग हैं उनके चेहरे जो है ब्राइट रहते हैं, मुस्कुराते हैं, बहुत ब्राइट रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो जन्नत को करीब से देखते हैं। जन्नत को करीब कर दिया जाता है नेक लोगों के लिए, और बद लोगों के लिए जो है जहन्नुम करीब कर दिया जाता है। ये करीब कर दिया जाता है। अलीमत, अली मतलब जान लेगा, अदब सुन, हर इंसान जान लेगा, क्या जान लेगा, माँ अहदरत, उसने हाजिर किया। इंसान को पता चल जाएगा अपने नामाला में देखकर, जन्नत करीब आने से या जहन्नुम करीब आने से, और अपने नामाला में देखकर इंसान को पता चल जाएगा कि वो क्या चीज लेकर आया है, क्या वो अच्छे कामें लेकर आया है, जन्नत जाने के कामें करके आया है, या दोजख में जाने के कामें करके आया है। सो इंसान को हकीकत पता चल जाएगा। कैसा पता चल जाएगा, हाजिर किया जाएगा हर नफ्स को, उसने जो भी उसने कमाई की है, जो भी वो कमाया है, हर वो चीज उसके सामने रख दी जाएगी। और अल्लाह ताला वही बोलते हैं ना, नामे अमाल सामने रख दिया जाएगा। अब अल्लाह ताला कहता है कि अब देखो,
तुम कहाँ जाओगे अब तुम्हें पता चलेगा। सो नाउ यू रीड योर बुक। तुम अपने, जब इंसान को कहा जाता है ना तुमने यहाँ पे धोखा दिया है, तुमने झूठ बोला है, तो इंसान कहता है नहीं नहीं अल्लाह मैंने तो नहीं किया है, मैं तो इसको जानता भी नहीं। तो बिफोर अल्लाह ताला क्वेश्चनिंग देम, इंसान का मुंह खोलने से पहले अल्लाह ताला पहले नामे अमल बता देता है। तुम देख लो, पहले अपना मूवी देखो, मूवी पूरा दुनिया में जब से तुम थे क्या क्या कामें किए थे, कैसा कैसा लोगों को तकलीफ दिए थे, कैसा दूसरों का अजियत दिए थे, या लोगों को किस तरह हेल्प किए थे, लोगों के लिए कितना दुआएं किए हैं, लोगों के लिए कितना रो रो के दुआएं किए हैं, कितना आप लोग माँ बाप की खिदमत किए हैं, कितना आप लोग भाई बहन के साथ अच्छे थे, कितना है इंसान जो इबादत किया है, हुकूकुल अल्लाह कितना किया है, हुकूकुल इबाद कितना किया है, हर चीज तुम्हारे सामने है, तुम देख लो। इसके बाद तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हारे नामे अमाल देखने के बाद तुम्हें नामे अमाल का पता चलेगा कि जन्नत जाओगे या जहन्नम। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली दिस सूरा टॉक्स अबाउट। ठीक है। सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल द नेक्स्ट आयतें हम लोग पढ़ेंगे, और कोशिश करें गर्ल्स इन सब कुछ चीजों को पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। आयतों को जब आप देखेंगे तो आयत का मायने आपको समझ में आना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो विल एंड आवर क्लास। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।